तो जी चलो शुरू करते हैं अपना डेली रूटीन, अपना काम, क्योंकि आज रितिका तो होगी नहीं और मुझे अकेले ही मैनेज करना है सारा। तो चलो बहुत काम है, कपड़े भी धोने हैं, तो चलो चलिए चलते हैं। ये देखो जी, ये हैं इतने सारे कपड़े, कुछ ये हैं कुछ बाहर हैं, कपड़े धोने हैं, बेडशीट भी उठेगी। और फिर देख चलो चलिए अंशु ये दर्शन कर लो मेरी माता रानी के। जय माता दी, जय दादी। ये भोलेनाथ के भी दर्शन करो। ये देखो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। तो जी शुरू होगी तेल मालिश। मतलब मेरे को ये हो गया शुरू। हाँ, तो रेचल लगी है तेल लगाने। नहीं, मेरा नाम भी नहीं लेना। और वैसे तो मना कर रही हूँ मेरा नाम नहीं लेना, पर मैं फिर भी ले रही हूँ क्योंकि जब रेचल ही तेल लगा रही है और देखो मुझे धक्के मार रही है पीछे से, क्योंकि सिर में जो है वो बहुत मतलब ड्राइनेस हो गई है, ड्राई हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा केराटिन करवाया, मैं तो थेरेपी लेके पछता रही हूँ। अब बाल तो कुछ हद तक झड़ना बंद हो गए हैं, मुझे लग रहा है भी फर्क पड़ा है स्पा के बाद। लेकिन केराटिन से इतने ढंग के बाल यार मेरे तो चाहिए। नहीं तो मेरे तो चलो तो सिर पे झाड़ था पूरा विंटर बहुत में झड़ रहे। कोई झाड़ नहीं था, ठीक है। उसके बाद झड़ उजाड़ था आपके सिर के अंदर। तो उजाड़ वैसे था ना, वो अब लगता रफ है हो रहे कि थे हाँ, बाल है। बाल रफ हो रहे थे। पहले आपके बाल बहुत रफ थे। रफ थे ना बेटा, पर लेकिन मतलब वो तो नहीं थे ना झड़। ये निकल गई बेडशीट कुशन्स वगैरह धोने के लिए। और ये देखो जी, ये बेडशीट मैंने बिछाई आज, बेड मैंने मैनेज कर लिया। ये देखो, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ अभी। ये देखो जी, मैंने अभी अमरूद तोड़े अपने पेड़ से। ये देखो, साइज छोटा है, एक बंदर खा गया था। और ये जो है, ये देखो बेचारा, मैं इसके एक एक लीफ देख रही हूँ डेली, एक एक लीफ आहिस्ता 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 निकल रहे हैं। इसने बहुत टाइम ले लिया है बढ़ने में। चलो जी, होगी, रूम हो गया मैनेज, और चलते हैं अब अंदर करते हैं कुछ। तो जी चलो चलते हैं किचन में। बेड मैनेज हो गया। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, आज मेरे को वैसे रितिका मना कर गई है कपड़े धोने के लिए भी, आप मम्मा कपड़े मत धोना, लेकिन मम्मा को आदत है शुरू से, मैं नहीं रह सकती। कुछ टाइम से मेरे को हेल्थ इशू, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से काम तो वैसे नहीं करना चाहिए मुझे कोई हैवी, लेकिन मैं हटती नहीं हूँ कि मुझे आदत है। अकेले सरवाइव किया है, बच्चे पढ़ रहे थे, तो मुश्किल, मतलब मेरे लिए मुश्किल ही था भाई। अगर मेरे पास कौन था जो मेरी दुख तकलीफ देखता या कोई सुनता। तो मुझे शुरू से आदत पड़ चुकी, मैं बच्चों को बताती, बहुत कम बताती हूँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लेकिन ये एक किस्म से गलत आदत भी, चलो मेरे लिए तो नहीं है, मुझे तो मेरे बच्चे समझते हैं, लेकिन ये गलत आदत है। मैं सभी को ये बोलूँगी भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो बच्चों से या कोई भी जो आपका नज़दीकी है उससे शेयर करना चाहिए। मुझे आदत नहीं थी शुरू से, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया मुझे कोई प्रॉब्लम है। आज भी वही आदत है, लेकिन ये गलत आदत है, क्योंकि ऐसे इंसान को ना कोई भी नहीं समझता फिर, क्योंकि ये दिखावे का ज़माना है। दिखावे का ये नहीं है भी हाँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये अभी अगर आप नहीं बताओगे किसी को तो आपको कोई भी नहीं समझेगा। टचवुड, मेरा बच्चा बहुत सियाना है, बहुत लायक है, वो समझता है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझसे मेरी छोटी छोटी तकलीफ से मतलब है उसको, अगर मुझे कोई छोटी सी भी तकलीफ है तो उससे फ़र्क पड़ता है मेरी तकलीफ से। मैं इसीलिए उसे बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ, मैं उससे हर एक चीज़ पाती हूँ। तो मुझे जो हेल्थ इशू है, एनिक प्रॉब्लम कुछ चल रही थी, तो ये कम से कम मुझे 1.5 महीना हो गया है, और अब जाके जब मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो मुझे बताना पड़ा। फिर भी मैं उनको क्लियरली नहीं बताती भी कितना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फिर करना तो पता है, जब करना ही है तो फिर बोल के भी क्या फ़ायदा, आदत भी नहीं है। पर मैं आप लोगों को बोलूँगी, ऐसे इंसान को कोई नहीं समझता, इसलिए कभी नहीं छुपाना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है ना, तो अपनी प्रॉब्लम के साथ खुद अकेले डील करने से अच्छा है आप किसी को बताओ, तभी आपको कोई समझ पाएगा। भाई दिखावे का ज़माना है, जब तक आप हाय हो नहीं करोगे ना, कोई नहीं समझेगा, इसलिए बताया करो। तो चलो
कपड़े तो शायद मे बी मैं धोऊं ना धोऊं, देखती हूँ आगे क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं। ये देखो जी मेरे बच्चे, क्योंकि जो मेरे असली बच्चे हैं, कोई कॉलेज कोई स्कूल चला जाता था, ये मेरा बच्चा, देखो मेरा बच्चा कितना हेल्दी खाता है। ये देखो, इसके ऊपर जगह नहीं बैठने के लिए, नीचे नीचे पसरा हुआ है ये। लेकिन ये जो है देखिए जी, सारा ये क्या करती रहती है, मम्मी काम लगी है करने, तू ये क्या खा रही है तू बैठ के? भाई को मौका मिल गया अपनी मीटिंग से उठ के यहाँ पे उसको सुनाने आ गया। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। ये देखो जी, ये देखिए, ये मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, घर का काम लगाया तो उसकी वजह से जो है वो, ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, ये यहाँ पे रहते हैं। तो असली नहीं, और तो ये जो जितने भी है ना वो सब खराब हो चुके थे बेचारे, अब लगे उठने दोबारा से, क्योंकि जब घर का काम लगाया था ना वो सीमेंट की वजह से ना मेरा पूरा गार्डन, मेरे पूरे इंडोर जो प्लांट्स थे ना, क्योंकि सब बाहर रखने पड़े थे, अंदर काम चल रहा था, तो ये बेचारे ना खराब हो गए हैं। और मैं एक चीज बोलूं आपको, ये सबसे अच्छे दोस्त होते हैं हमारे, प्लांट्स और बुक्स। और मुझे प्लांट्स से इतना प्यार है भाई जितना मुझे इससे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो फिर भी मुझे छोड़ के चली जाएगी ना। इसका तो जब दोस्त मिलते हैं इसको तो अपने उसमें आती है, तो उस टाइम ना यही मेरे काम आता है। मैं पता क्या कैसे कैसे देखती रहती हूँ, मैं इनको ऐसे देखती थी, इसका एक लीफ निकला, इसमें से एक लीफ निकला, मतलब बच्चों की तरह। सबसे पहला काम जो मेरा, मैं सो के उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं बाहर गार्डन में जाती हूँ, एक एक देखती हूँ किस में कितने लीफ निकल आए हैं। मैं इतने प्यार से पालती हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैंने और मतलब प्लांट्स बांटने का भी मुझे बहुत शौक है। मैंने दुनिया में प्लांट्स, मतलब जितने भी मेरे पास प्लांट्स है ना, कोई मेरे से प्लांट्स मांगे ना, अभी भी आज भी किसी को चाहिए तो मैं वहां तक कुरियर भी कर दूंगी। बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैं दिखाऊंगी आपको, बाहर का भी अपना उसका गार्डन का टूर भी दूंगी। तो ये देखो जी, अपने सबसे अच्छे दोस्त वो जो हैं वो ये प्लांट्स हैं, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आपको बहुत सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैं इनको जब देखती हूँ ना, मैं इसमें से एक लीफ निकल आया है और ये ऐसा सुंदर हो रहा है, तो मैं सच बताऊँ इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी प्लांट्स को अपना दोस्त बनाओ, और जो ये दोस्त हैं वो किसी काम के नहीं है, ये तो फिर भी बाहर भाग जाते हैं। ये देखो जी कितने चटर मटर से खा रही है देवी जी। अच्छा धूप लगा रही है ना, नीचे क्यों बैठी है। लंच में बनने लगी है पत्ता गोभी और मटर। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। आज मैं नहाई नहीं हूँ, पूजा आशु ने कर ली है, क्योंकि मैंने सिर में तेल लगाया था, ऑयलिंग की है। तो अब मैं सब्जी वब्जी बना के, मतलब पूरा करके, तो उसके बाद नहाऊंगी। और थोड़ा सा सोच रही हूँ भी, कुछ लहसुन तो मैंने लगा दिया था, मेथी और बाकी छोटी मोटी जो हर्ब्स हैं वो लगाने को रही हैं। तो सोच रही हूँ आज थोड़ा सा गार्डन को भी टाइम दूँ, पर देखती हूँ, क्योंकि हेल्थ इशू के चलते ना, अगर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ ना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो पर चलो इस प्रॉब्लम के साथ ही जीना है, तो चलो ठीक है। हाँ रितिका को खाना भेजनी है मैंने, सब्जी रोटी, तो जल्दी। शाम को जाना है हमने एक शादी में, मोहल्ले में शादी है, अपने घर जैसी शादी है। तो आज मैं आज तो खैर आज के उसमें तो नहीं, पर लेकिन कल के उसमें देखने को मिलेगा आपको। मैं आपको हमारे पंजाब में, मतलब यहाँ की जो चंडीगढ़ की है वो दिखाती हूँ शादी। आज लेडी संगीत है और कल कीर्तन वगैरह है। तो चलो जल्दी जल्दी काम करती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ या तो फिर कपड़े धोऊंगी या फिर गार्डन में जो है वो हर्ब्स वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि हर्ब्स लगाने के लिए मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। वही कह रही हुई, हेल्थ इशू के चलते मैं काम नहीं कर पा रही थी बाहर गार्डन में, क्योंकि अंदर ही थक जाती हूँ ना, ठीक है ना। और बच्चों को मैंने नहीं बताया था कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। हाँ सर्वाइकल है, वो दिख ही जाता है कई बार उनको, भाई बहुत तकलीफ हो जाती है। कल मैं बहुत तकलीफ हो गई थी मुझे, कल मेरी चपातियां बनानी बहुत मुश्किल लग रही थी। तो मैं आपको सबको यही चीज बोलूंगी, अगर मेरी तरह कोई मत करना। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो अपनी हेल्थ, मतलब शरीर के साथ मत खेलिए, क्योंकि मैंने जो है अपना शरीर तोड़ लिया है। मैंने कभी परवाह नहीं की, जहां मेरी जरूरत पड़ी मैं खड़ी रही। और मैंने ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं जानती हुई थी, उन लोगों के लिए मैंने बहुत किया है। लेकिन आज जब मैं अपने शरीर से कई बार लाचार हो जाती हूँ ना, कई बार इतना होता है कि मेरे लिए एक गिलास उठाना मुश्किल हो जाता है,
लेकिन मैं बताती नहीं किसी को, फिर वो चीज गलत है। अब मैं सभी को बोलूंगी भी कभी भी ऐसा मत करिए, क्योंकि मैंने एक चीज आज देख ली है भी, अगर आपका शरीर सही है ना, आप कभी भी नहीं हारोगे जिंदगी में, कभी भी नहीं हार सकते। मेरे जैसा तो नहीं, मैं नहीं हारी हूँ, बहुत मुसीबत है लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लेकिन जब अपना शरीर साथ नहीं देता ना जिस दिन, उस दिन इंसान हार जाता है। ठीक है, कोई उसमें चाहे आपकी एज छोटी है चाहे बड़ी है, एज कोई मैटर नहीं रखती। ठीक है ना, आप किसी भी एज के हो, लेकिन अगर आपका हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है तो उस दिन आप हार जाओगे। सीरियसली, एक इंसान अपने बच्चों से हारता है और एक अपनी हेल्थ से हारता है। ये मेरी सासू माँ ने जो है, चाई जी मुझे मतलब चाई जी अगर अक्सर बात करते थे भाई, जब इंसान किसी से नहीं हारता ना, या वो अपनी औलाद से हारता है या अपनी सेहत से हारता है। तो मैं सच्चाई बताऊं, टचवुड औलाद ने तो नहीं हराया अभी, वो तो जिता ही रहे मुझे, लेकिन हेल्थ सच में हरा रही है। तो सबको बोलूंगी कभी भी, मतलब मोस्टली लेडीज को, वो अपनी परवाह नहीं करती हैं मेरी तरह, तो कभी भी अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, मत खेलिए, जितना होता है उतना करिए। चलो अब तो रितिका है मेरे साथ, लेकिन पहले मैं ना सारा दिन मैं ये सोचती थी मैं करती क्या रहती हूँ। एक मुझे सफाई का कीड़ा है, मुझे अगर आधी रात को भी मेरे को रूम चाहिए बिल्कुल क्लीन, रात को भी अपना जब सोए तो आप चैन से बिल्कुल हर एक चीज अपनी जगह। मेरे को ये बच्चे पता क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे थे रात को भी, मेरे ऊपर परेशान कर रहे थे, आपको इस चीज की प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन सा किस बीमारी का नाम ले रहे थे। भैया आपको हर चीज जो है वो बिल्कुल मैनेज चाहिए। हाँ मुझे चाहिए भाई, मैं ऐसी ही हूँ। ठीक है ना, मैं तुम्हें नहीं बोलती करने के लिए, अगर तुम कर देते हो तो ठीक है, नहीं करते थे तो मैं खुद कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं तो यही बोलती भी, रब्बा कभी किसी पे ना, अभी तो चलो इतनी उम्र नहीं है अभी बोझ बनूं, अभी तो मैं 10 का खुद कर सकती हूँ, पर कभी अगर ऐसा वक्त हो ना तो किसी पे बोझ बनने से पहले ना मुझे उठा लियो, क्योंकि मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली है, मैं अब भी नहीं लूंगी। ठीक है ना, यस आई कैन डू। लो जी, सब्जी तड़क दी मैंने और अब आटा गूंथ देती हूँ और फटाफट चपातियाँ बना के रितिका को खाना भेजती हूँ। और रितिका कहाँ है वो 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा, अभी वो सरप्राइज। एक गाना सुनाओ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस झूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया सारी ऐसा कुछ नहीं। फ्रूट काट रही हूँ, फ्रूट 12-12:30 के बीच में फ्रूट लेते हैं हम लोग, तो आदत है जो भी फ्रूट होगा घर में ले लेते हैं। अंशुल को भी देती हूँ क्योंकि ऑफिस में बैठा होता है। तो चलो हो ही गया, फ्रूट काट लिया, कुछ रह गया है। रितिका को मिस कर रही हूँ क्योंकि फ्रूट मैं रितिका को बोलती थी तुम फ्रूट काट लो, रितिका फ्रूट काटती थी। तो रितिका क्योंकि दिन रात मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी, ले चले अपना पढ़ाई के उसमें रहती है अपना साइड। रितिका मेरे इर्द गिर्द घूमती है, तो मैं रितिका का आज मिस कर रही हूँ कि रितिका आज मेरे पास नहीं है तो यही है, शाम को आ जाएगी लेकिन मेरे पास नहीं है। और यार मेरी ऐसी नेचर है, मैं हर एक से ना बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ, मुझसे कोई जुड़े ना जुड़े पता नहीं रितिका तुम मिस कर रही हो। तो ये जी ये क्रेट में लगा दिया मैंने लहसुन, मेरे को याद नहीं रहा, इसमें से मैंने अरबी निकाली है, ऊपर जाके दिखाऊंगी मैंने जो अरबी निकली इनमें से। और ये देखो इस क्रेट में भी लहसुन लगा दिया है, कुछ आधे में मेथी लगाऊंगी। और ये ग्रो बैग पड़े हैं इसमें भी लगाने को है। तो ये है वो अरबी, अरबी निकाल, अम्मा आपसे ज़्यादा अरबी निकल गई मेरे क्रेट में देख लो। और इसमें मूंगफलियाँ भी थी,
अब मिट्टी वाली ये मूंगफलियाँ नीचे होगी, जब साफ करूंगी इनको तो मैं दिखाती हूँ आपको। एक में कुछ मूंगफलियाँ भी निकली है, ज़्यादा नहीं तो मुट्ठी भर मूंगफलियाँ निकल गई हैं। ये बज चुके हैं 4 और अब मेरा खाना हो रहा है। 4 बज चुके हैं। बहुत